बच्चों, वेलकम टू प्रे फॉर आइजर। आई एम सोनू कुमार, आपका मैथ मेंटर। तो हम लोग नेक्स्ट का PYQ सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कैलकुलस का पार्ट रखे हैं, इंटीग्रेशन। 3 टॉपिक को आज का लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। और 22 जून का नेक्स्ट का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जो मैथ वाले हैं, PCM वाले हैं, वो इस वाले वीडियो को जरूरी से ज़रूरी देखना है, क्योंकि हम लोग आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज लाए थे, उसमें आइजर का जितना भी पार्ट मैथ कैलकुलस का पार्ट लिया था पूरा कवर किया था। जैसे 15 क्वेश्चन में 2025 में 7 क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा था। जो थ्योरी मतलब कि जो क्वेश्चन में थ्योरी कवर किए थे, वही थ्योरी से जो 7 क्वेश्चन था एग्जैक्ट सेम मैच कर रहा था। मतलब और इस बार IIT का बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछा था। और तो आपको अगर बिलीव नहीं होता तो IIT को, जो IIT वाले वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हो। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आई सपोर्ट आप लोग करिए, तो हम लोग को मोटिवेट होगा, तो और वीडियो इस पे लाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी है डिविजिबिलिटी। पहला क्वेश्चन है सर, अगर आप लोग पहले से सॉल्व कर लिए हैं PYQ, तो वीडियो को देखिए। अगर सॉल्व नहीं किए तो पॉज करिए, फिर आगे ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो बोल रहा है सर, पहला क्वेश्चन है, लेट F, G R टू R, R मतलब डोमेन, R मतलब डोमेन। पेन कर लेते हैं सर, कलर ले लेते हैं। R मतलब डोमेन, ये कोडोमेन। बी सच दैट f डैश x इक्वल टू gx एंड g डैश x इक्वल टू माइनस fx, लेट hx इक्वल टू fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर इफ h1 इक्वल टू 2018 दिया हुआ है, देन द h 2018 इज। सबसे पहले बताइए सर, ये गिवन दिया है ये, तो बोल रहा है कि इसमें 2018 क्या होगा। तो सबसे पहले कि इसमें hx में फंक्शन कोई आ जाएगा, उसमें फंक्शन में आएगा, उसमें रखेंगे तो 2018 रखेंगे तो आ जाएगा, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब hx दिया है f स्क्वायर एक्स प्लस gx स्क्वायर, तो इसको डैश कर लीजिए, पहला डेरिवेशन कर लीजिए, hx डैश, तो चैन रूल, टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब बताओ सर कि इसमें एलिमिनेट कर लें या जी एक्स में रख लें या एफ एक्स में रखें। तो जी एक्स को इक्वल टू एफ डैश एक्स दिया है, यहीं पे कर लेता हूँ, 2 इंटू एफ डैश एक्स, और ये क्या दिया सर, जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स। अब बताइए करिएगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, पूरा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो h डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ऐसे लेट मान लीजिए, लेट बाई इक्वल टू एच एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एच डैश एक्स। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके रिस्पेक्ट में बाई इक्वल टू एच एक्स मान लिया, तो यहाँ पे डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 0, डी 0। अब ये इधर जाएगा तो डी वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन बोथ साथ डी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स। अब इधर 0 मीन्स 0, तो ये क्या आ जाएगा, बाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू माइनस के, बाई इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट सी मान लेते हैं, के को माइनस को इलिमिनेट कर रहे हैं, सी मान रहे हैं, तो एलिवेटरी कॉन्स्टेंट होता है ना, तो मान सकते हैं ना। तो बाई इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू सी। h1 दिया है कितना सर, सी इक्वल टू 2018 आ गया, तो एच एक्स इक्वल टू 2018। अब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, मतलब 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, सब पे ये 2018 ही देगा।
मतलब कि मेनी वन फंक्शन हो गया, मतलब डोमेन कुछ भी रखिए एक पॉइंट पे ही आएगा, मतलब कि उस वाला मेनी वन फंक्शन है। आई होप कि आप लोग जानते हो मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो ये H2018 इक्वल टू 2018 2018। ऑप्शन ऑप्शन अनीता इज नॉट करेक्ट, बबीता इज नॉट करेक्ट, चंचल इज करेक्ट, चंडीगढ़ इज करेक्ट, चंडीगढ़ इज करेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे माइनस क्यों रखे, माइनस को सी मतलब एनी कांस्टेंट नंबर की कांस्टेंट है ना सर, एलिमेंट्री कांस्टेंट, यहाँ पे भी माइनस रख रहे थे, माइनस के एलिमेंट्री कांस्टेंट को ये एलिमिनेट करके सी रख लिया। आई होप कि आप लोग इस एलिमेंट्री कांस्टेंट को जानते होंगे, आई होप नहीं जानते ही होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सिग्नम। सिग्नम का डिफिनेशन दिया है कि एक्स पॉजिटिव है तो 1 आता है, एक्स इक्वल टू 0 है तो 0 आता है, ये वाला यहाँ पे एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स नेगेटिव है तो -1 आता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव डालिएगा तो 1 देगा, नेगेटिव डालिएगा तो -1 देगा, 0 डालिएगा तो 0 देगा। इसका ग्राफ भी देख ले सकते हैं, 0 पे 0 आएगा एक्स इक्वल टू, और एक्स पॉजिटिव रखिएगा तो 1 यहाँ से 1 यहाँ मान लीजिए, -1 यहाँ मान लीजिए, यहाँ से ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ से ये जाएगा। सिग्नम सिग्नम सिंगम नहीं सिग्नम, अरे चील मार के बैठो, चीलम नहीं। पानी नु पियो आराम से, फिर बैठो आराम से टेबल कुर्सी लगा के, फिर लेक्चर को देखो, नहीं कि सो के देख रहे हैं सर सर सर, क्या ही आगे बढ़ा देता हूँ। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ऐसे लोग कहते हैं कि जेई एडवांस और नेक्स्ट भाई है, मतलब डिफिकल्ट है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन अच्छे तो पूछते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्वेश्चन बनने वाले पूछते हैं। नेक्स्ट एडवांस भी जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनने वाले पूछते हैं। जेई एडवांस में भी मैथ में फुल आते हैं, नेक्स्ट में भी फुल में फुल आते हैं, ऐसा बात नहीं। तो एफ आर टू आर बी फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू दिया है ये इतना, देन द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ एक्स। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे हम, आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में बोले थे, चिल्ला चिल्ला के बोले कि जब भी कंटिन्यूटी और डिविजिबिलिटी की बात है ना तो ग्राफ से चलेंगे, ग्राफ से चलें, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, अब बताइए सर सिग्नम, सिग्नम इसको एक बार पॉजिटिव करेंगे, देखो इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, इधर सोल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, एक्स लेस देन √5 -√5, एक्स ग्रेटर देन √5। आई होप कि जानते हैं। तो इसको पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव में रखिए, इसको पॉजिटिव करेगा तो इसका वैल्यू पूरा कितना आएगा 1। तो एक्स हम 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स -√5, मतलब वही एक्स -√5, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी, यूनियन में रख लिए। अब बताइए जब 0 रखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, एक्स किसको 0 रखते हैं, एक्स स्क्वायर -5 को 0 रखते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, +-√5। तो एक्स इक्वल टू +-√5, तो ये 0 पूरा क्या आएगा, 0 0 आएगा, अब मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0। अगर नेगेटिव रखते हैं तो -1 आएगा, तो -1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, एक्स -√5। आइए क्या आ जाएगा, लेस देन 0, एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर -5 लेस देन 0, मतलब क्या सोल्व करोगे तो एक्स एलाइज में, एक्स बिलोंग्स टू एलाइज बिटवीन -√5 से 5, √5। अब बताइए सर इसका ग्राफ तो जानते ही हैं, इसको ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो √5 यहाँ मान लीजिए, √5 यहाँ पे है, -√5 यहाँ पे है, यहाँ पे ऑरिजिन है 0,0। अब बताओ डैश, स्क्रैच करो ग्राफ को। तो -इन्फिनिटी -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। आई स्लोप कितना है 1 मतलब 45 डिग्री, मीन्स कि यहाँ से इससे स्टार्ट होगा, देखो
यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, देखो √5 है, यहाँ पे बॉल होलो बॉल ऐसे जाएगा, √5 से इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से -√5 यहाँ से ऐसे जाएगी। -√5 पे कितना देगा देखना, -√5 पे कितना देगा, यहाँ पे -√5 रखो तो माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बाई पे कितना देगा -2√5, -2√5 यहाँ पे रखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा ना, कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। अब बताओ डैश, अब बताओ कि अगर प्लस -√5 रख रहे हैं, मतलब +√5 रख रहे हैं तो 0, बाई इक्वल टू 0, मतलब कि ये हॉलो से सॉलिड हो जाएगा, मतलब कि भरा हुआ बॉल। अब -√5 पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एक मिलेगा, 0 यहाँ पे 0 मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं सर, रेड 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 17। अब बताओ डैश कि -√5 से √5 कौन सा ग्राफ देगा, -x प्लस √5 कहाँ से पास करेगा, 0 करो इसको तो √5 से ही पास करेगा, √5 से। बट स्लोप कितना 135, tan थीटा -1 135 डिग्री, स्लोप कितना आएगा 135 डिग्री, मीन्स कि यहाँ से -√5 पे यहाँ हॉलो होगा, हॉलो होगा, यहाँ से पास करेगा, देखो। और 0 पे कितना देगा, x इक्वल टू 0 रखो, देखो ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाएगा, बाई की वैल्यू x 0 रखो, यहाँ पे x 0 रखो तो √5 आएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0, √5। अब बताओ डैश कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसमें चेक कर सकते थे, तीनों चीज कर सकते थे। तो आई होप कि डिसकंटिन्यूटी पूछा है तो डिफरेंशियबिलिटी बता देंगे कि डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे भी नहीं होगा। अब बताओ डैश कि ये वाला -√5 पे, यहाँ से -√5 से इधर चलो, ग्राफ कौन सा मिलेगा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा, पेन कभी खत्म हो गया क्या, -∞ तक जाएगा, बाई -∞ पर जाएगा। और √5 से इधर चलो, ये वाला ग्राफ मिलेगा, मतलब कि +∞ तक जाएगा, +∞ तक कंटिन्यूटी ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड लिमिट -√5 पे, तो ये मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट लिमिट डालोगे तो ये मिलेगा, लिमिट पता है ना, ग्राफ से देखते तो लिमिट ये मिलेगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव में मिलेगा, ये नेगेटिव में मिलेगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। एफ ऑफ √5 करोगे तो ये बॉल वाला मिलेगा, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बताओ डैश कि इस वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है नहीं है, इस पे √5 पे कंटिन्यूअस है, देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे एक्स ये है। अब डिविजिबिलिटी पूछता है, √5 पे डिविजिबिलिटी नहीं होता, इस शार्पनेस में आ जाता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ग्राफ, हम मॉड को x बताए तो मॉड x का ग्राफ बताए थे कि ऐसे होता है ना, तो ये वाला चाकू है ना कट जाएगा, अगर उसे लेगे ना तो ये शार्पनेस, देखो इसको जूम करके देखोगे, ये शार्पनेस होता है, ऐसे ऐसे हाथ पे रखोगे तो कट जाएगी, तो इस पे भी डिविजिबिलिटी नहीं होता, बट इस पे कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस किस पे है नहीं है, -√5 पे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ऑप्शन कितने पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो आगरा इज इनकरेक्ट, बॉम्बे इज, बबीता इज करेक्ट, बबीता इज करेक्ट, बबीता इज करेक्ट। आई होप कि समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो पीछे फिर वीडियो करेंगे, फिर से समझेंगे। ये सिग्नम का डिफिनीशन दे दिया गया सर, इसमें क्वेश्चन में दे दिया गया, सिग्नम का मीन्स ये होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, लेट एफ एक्स इक्वल टू x⁴n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन इतना इक्वल टू, सबसे पहले डैश एफ एक्स इक्वल टू x⁴n गिवन है, तो f1 पहला डेरिवेटिव है, फिर फर्स्ट 1 का फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, प्लस एफ nth डेरिवेटिव 1 प्लस n फैक्टोरियल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव n इंटू x⁴n-1, एक पावर कमेगा, डेरिवेशन मतलब क्या होता है, एक बार करोगे तो एक पावर कमेगा और जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड बार करेगा तो उसका जो पावर है मल्टीप्लाई होगा, फिर एक पावर कम जाएगी,
इंटीग्रेशन मतलब एक पावर जुटेगा, उसके जो पावर है उससे डिवाइड हो जाएगी। डिफरेंशिएशन मतलब कि फर्स्ट डेरिवेशन मतलब टूटना, और इंटीग्रेशन मतलब समेशन मतलब जोड़ना। आई होप कि आपको पता होगा। डबल डबल सेकेंड डेरिवेशन एन इंटू एन माइनस वन, इसको देखो पावर उतरेगा, एक्स पे पावर एक माइनस हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा तो -2, ऐसा ही करके एफ एन nth तक ऐसा कर देते, सो कर देते ये एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस टू, सो ऑन 2 × 1, लास्ट में कितना आएगा 2 × 1, एक्स पे पावर 0। nth डेरिवेटिव करेंगे तो nth वाले में पूरे पावर में मतलब माइनस माइनस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस एन, nth डेरिवेटिव में देखो 1 में कर रहे हैं तो 1 माइनस, 2 में कर रहे हैं तो 2 माइनस, 3 में करेंगे तो 3 n माइनस 3, n में कर रहे हैं तो n माइनस एन, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस पे ये कितना आ जाएगा x पे पावर n पे पावर 0 मतलब कि 1 f1 निकाल लीजिए, इसमें f1 निकालिएगा 1 आएगा, f'1 निकालिएगा n आएगा, f डबल डैश निकालिएगा 1 तो n इंटू एन माइनस वन आएगा, और एफ एन निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एफ nth डेरिवेटिव निकालिएगा 1 इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू, सो ऑन 2 × 1 मतलब कि फैक्टोरियल n, इसका भी बोलते हैं फैक्टोरियल n। n माइनस वन इंटू, आई होप कि जानते होंगे फैक्टोरियल n का क्या डिफिनेशन होता है, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर डॉट 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 2 × 1, या इधर से चलो 1 × 2 3 5 6 7 8 9, इधर से भी कहते हैं n फैक्टोरियल। पूछा क्या है सर, वैल्यू किसको पूछा है f1, f1 कितना है सर 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, f1 कितना 1, f'1 कितना है, f'1 कितना है n अपॉन 1 फैक्टोरियल, f'2 कितना है, f'1 डबल डिफरेंशिएशन 1 कितना है n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो ऑन। यहाँ पे आगे कर ले n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब बताओ, इसको एक सीरीज है, ये सीरीज जानते हैं सर, देखो नहीं जानते तो देखो इधर देखो समझ में आ जाएगा। 1 प्लस एक्स पे पावर n इक्वल टू ये 1 n x अपॉन 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर, n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स पे पावर इंटू इधर कर लो तो इंटू एक्स पे पावर n। अब बताओ डैश x इक्वल टू 1 पुट कर लो, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर लो, 1 प्लस 1 पे पावर n इक्वल टू ये देखना 1 पुट करोगे 1 प्लस n फैक्टोरियल n अपॉन 1 फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स इक्वल टू 1 किया 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन ये इसको n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब बताओ डैश ये सेम है क्या, ये सेम है, इसी का वैल्यू पूछा था कि क्या होगा बताओ। 1 प्लस 1 पे पावर n कितना हो गया, रॉकेट साइंस 2 पे पावर n, आंसर 2 पे पावर n। तो अनीता इज नॉट करेक्ट, बबीता इज नॉट करेक्ट, चंचल इज नॉट करेक्ट, डेली इज करेक्ट, डॉली इज करेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप, पॉज, आई होप कि आप लोग पॉज करते होंगे, फिर ट्राई करते होंगे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते होंगे। तो लेट एफ आर टू आर बी ए नॉन जीरो डिफरेंशियल फंक्शन, नॉन जीरो मतलब कि जीरो पे डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट ये दिया है कि एफ एक्स स्क्वायर एक्स एफ एक्स
अब पूछा है कि कौन सा रिलेशन सही है, तो सही देखो ना, डैश डैश में है ना, डैश में ई बी, डैश में ई बी, डैश में ये। तो सबसे पहले डैश कर लो, तो दिया गया एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो डैश पहला डेरिवेटिव करो, एफ डैश, इस थोड़ा स्टाइलिश से लिख लिया, एफ डैश एक्स स्क्वायर चैन रूल इंटू 2x इंटू डी एक्स, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे x किए तो एफ एक्स, और यहाँ पे चैन रूल तो x इंटू एफ डैश एक्स, जीरो रखो, इसमें जीरो पुट करो। देखो रिलेशन क्या, ऐसे तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, ऑप्शन जानता हूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट सबको ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो एफ डैश जीरो रखिए इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई जीरो, एफ जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई एफ डैश जीरो। तो देखिए यहाँ पे पार्ट पूरा जीरो आ गया, अभी जीरो, एफ जीरो इजकल टू जीरो, एफ जीरो इजकल टू जीरो। एफ टू रखिएगा, तो इसमें टू रखिए ना, तो एफ डैश फोर, टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, और इधर रखिएगा तो एफ टू प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ डैश टू। अब बताइए ये रिलेशन तो दिया ही नहीं कि इसमें, देखो इसमें तो ये फोर है, ये टू है, तो ऐसा रिलेशन तो इसमें दिया ही नहीं, ऐसा रिलेशन इसमें दिया ही नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड में रखते हैं, वन रखते हैं, एक्स इक्वल टू वन रखते हैं। तो एफ डैश वन, टू मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू एफ ऑफ वन, एफ वन टू इंटू एफ डैश वन, टू इंटू एफ डैश वन, सॉरी यहाँ पे वन इंटू एफ डैश वन, वन इंटू एफ डैश वन। यहाँ पे कितना आ गया, टू टाइम्स एफ वन इक्वल टू टू टाइम्स एफ वन, एफ डैश वन, एफ वन इक्वल टू वन टाइम्स एफ डैश वन, इधर लाइएगा तो एफ डैश वन इक्वल टू एफ वन। तो रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई है, तो चंचल इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डैश नेक्स्ट वीडियो पे कैसे डैश पंक्ति कर रहे हैं सर आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जल्दी से आएगा ना उस पर। तो दिया है सर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ गया, वो कंटिन्यूटी है, डिविजिबिलिटी खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, लेट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई ऑन बीच ऑफ द फ्लोइंग साइन x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम चिल्ला के बोले थे आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमेशा आता ही आता है सर, 2015 में आया। मैं इस वाले मोनोटोनिसिटी में बोला था कि इंक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम पे आते हैं, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो चिल्ला के बोला था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, तो एफ डैश करना, पहला डेरिवेशन करना, उसके बाद ना ऑलवेज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, अगर डैश ऑलवेज नेगेटिव जो डिक्रीजिंग, एफ डैश जीरो मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी पे चलेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं, लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो डैश करिए सर, एफ डैश एक्स करिए, तो डैश में क्या साइन का क्या आता है सर, कॉस एक्स, चैन रूल से टू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस का क्या आता है माइनस साइन एक्स। देख इस माइनस क्यों होता है, सी के डिफ्रेंशिएशन, सी से जो भी होगा ना उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में आएगा। जैसे कॉसेक के माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, सी से आ रहा है, साइन को करेगा तो कॉस एक्स, मतलब सी से नहीं कर रहे, बट जो इंटीग्रेशन में सी से आंसर आ रहा है, मतलब कि साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है कॉस, तो सी से आंसर आया तो माइनस कॉस, सी से माइनस कॉस, सी आएगा जैसे ही देखना, सी आएगा जैसे इंटीग्रेशन कर, सी से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, इसमें कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स कॉमन लीजिए, वन माइनस टू साइन एक्स। अब बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या बोले, इस इंटरवल में चल के देख लो किसमें ऑलवेज पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया ना, मतलब कि एफ डैश ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन इससे भी चल सकते हैं, बट इन जनरल की बात करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसको डैश करो, एफ डैश को, एफ डैश एक्स को जीरो करो, तो जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे
तो कॉस एक्स जीरो, इसको जीरो करोगे तो एंड साइन एक्स, और कर लो, और यूनियन में आएगा ना, और आयरन एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब साइन एक्स इजकल टू 1/2। अब बताओ 0 से 2 पाई में कॉस जीरो कहाँ होता है? वर्टिकल लाइन पे होता है, बताए थे π/2, 3π/2, 0 पाई फिर 2 पाई। इस वाले वेक्टर लाइन पे कॉस जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे कॉस जीरो होता है, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन जीरो होता है। तो कहाँ 0 से 2 पाई में पूछ रहा था, इस पे जीरो होगा, इस पे जीरो होगा, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ गया डैश π/2 और 3π/2। अब बताओ इसमें तो 1/2 साइन कहाँ पे होगा? साइन एक्स इक्वल टू, देखो पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो π/0 से 2 पाई π/6 पे, फिर कितना होगा पाई माइनस π/6 5π/6 पे। इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो पाई प्लस π/6 7π/6 पे। इसमें 2 पाई माइनस π/6 मतलब 11π/6 में। इस पे ये वाला पॉइंट पे जीरो होगा, इस वाले पॉइंट पे जीरो होगा, इस वाले पॉइंट पे जीरो होगा, इस वाले पॉइंट पे जीरो, साइन 1 - 2 साइन एक्स जीरो होगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पॉइंट इस वाले पॉइंट पे जीरो होगा, साइन एक्स 1/2। इस वाले क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन सा आए हैं? जीरो से कहाँ तक चल रहे हैं? 2 पाई। पहला कितना लिए सब? π/6 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है? π/2 है। उससे बड़ा कौन फिर आ जाएगा? उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? 5, सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6। फिर उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा? ये वाला आएगा। यहाँ पे 3π/2 है ना, यहाँ पे π/2, तो यहाँ फिर ये आएगा 7π/6। फिर कौन सा आ जाएगा? 3π/2। फिर कौन आएगा? 11π/6, फिर 2 पाई। क्रिटिकल पॉइंट था ना, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आया था? π/2। यहाँ पे π/6 आएगा, π/2 आएगा, ऐसे चलते हैं ना। ऐसे इन एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से ड्रा करके चलो तो माइंड में होता है कि ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट जो आगे होगा, जो स्मॉल होगा पहले लिखा आएगा, जैसे जैसे ग्रेटर देन होगा आगे चलते जाएगा। लाइन है रियल लाइन पे। तो अब बताओ डैश एफ डैश एक्स पॉजिटिव करना है, इंक्रीजिंग है, तो कॉस एक्स 1 - 2 साइन एक्स। अब बताओ डैश इस वाले पॉइंट में, इस वाले इंटरवल, कितने इंटरवल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटरवल है। तो किसी में एक में चेक करो। अब क्रिटिकल प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो इसमें चेक कर लेता हूँ। तो इसमें तो कॉस ई वाला तो पॉजिटिव आएगा। अब बताओ जब यहां से आएगा तो ये 1/2 से कम आएगा। ये 1/2 देखो, 1/2 से देखो देखो देखो, जैसे जैसे 1/2 जाएगा ना, वो 1/2 से कम आते जाएगा। यहाँ पे देखो ना, वन अपन टू से कम आएगा। जीरो देखो, जीरो रखोगे तो +1 में आएगा, और 1/2 से कम आएगा तो जैसी जैसी करेंगे तो ये देखो, जीरो पे रखोगे ना तो ये पूरा जीरो आएगा, प्लस में आ जाएगा। बट π/6 रखोगे ना तो 1/2 करके ये भी कितना आएगा, कितना आएगा, ये 1/2 से कम आते जाएगा, करते करते जाएगा तो ये 1 से कम होते जाएगा, ये 1 माइनस समथिंग, मतलब ये प्लस आ जाएगा। यहाँ से नहीं बिलीव होता है तो इस वाले कोऑर्डिनेट में देख लो, इसमें वाला एक पॉइंट रख लो, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, π/3 इसी में है, या π/2 रख, π/4 रख लो, तो इसमें चेक कर लो। तो एफ डैश एक्स इसमें इस वाले इंटरवल में कौन सा है? एक्स इक्वल टू रख लिया π/3, तो π/3 रखिएगा तो इस वाला पार्ट तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, साइन कन्वेंशन 1 - 2 इंटू साइन π/3 पे √3 कितना आता है 2, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये देखो 1 - 1/4 समथिंग, मतलब कि माइनस में आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये पार्ट माइनस में आ गया, तो ये वाला इंटरवल प्लस। देखो ये वाला क्रिटिकल प्लस माइनस, फिर यहाँ से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस।
अब बताओ कि इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से पाई में इंक्रीजिंग, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन, 7 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन, 11 पाई बाई 6 से 2 पाई में इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑप्शन से चेक करना है। तो 0 से 2 पाई, देखो 0 से पाई, 0 से पाई, पाई पाई तो यहाँ पे आएगा ना, कुछ यहाँ पे पाई आएगा ना, पाई यहाँ पे आएगा, मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ देखो 0 से, बबीता में ऑप्शन 0 से पाई इंक्रीजिंग, देखो 0 से 5 पाई बाई 6 इंक्रीजिंग है, फिर 11 पाई बाई से 2 पाई इंक्रीजिंग है, 11 पाई बाई से 2 पाई इंक्रीजिंग है, मतलब कि इसमें इंक्रीजिंग है। इंटरवल दे दिया 0 से पाई यूनियन 11 पाई बाई से 6 से 2 पाई इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसमें ही पूछा है इस वाले पार्ट में भी यूनियन पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 6 यूनियन 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2, इच इंक्रीजिंग फंक्शन पूरा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स मतलब इस वाले इंटरवल पूरा आएगा। ओवरऑल ये इंटरवल है, बट ये दोनों दिया है वो नहीं दिया है, मतलब कि इस वाले ऑप्शन बबीता इज करेक्ट आंसर, बबीता इज करेक्ट आंसर। इसमें चेक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया कि इस थ्योरी पे कब, ये थ्योरी से ही चलना है। आई होप कि इस वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएगा क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, नेक्स्ट में आएगा। मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, स्क्रीन शॉट दूंगा कि देखो आया था ये 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग नाइजर में जाइएगा ना तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाएगा मैक्सिमम मिनिमम में। लेट पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड बाई बी सच दैट, ये दिया है एक फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना पूछा कि ये फंक्शन दिया गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना बताओ। तो सबसे पहले भाई सर इफ एक्स को डबल वेरिएबल ना एक्स कॉमा बाई इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0, जी एक्स कॉमा वाई दो में भरे वाला ना, एक्स में भी भरे वाला बाई में भरे वाला, तो एक्स कॉमा बाई कर लिया, एक्स क्यू बाई पे पावर 4। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डैश करो इसका डैश करो और दोनों को इक्वल करो, और जो पॉइंट आएगा उस वाले पॉइंट पे में रख देंगे तो मैक्सिमम। तो एफ डैश एक्स कॉमा बाई, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार बाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो 3 आएगा, अब बाई के रिस्पेक्ट में करो तो 4 आएगा, आइए कांस्टेंट है 0। जी डैश से एक्स कॉमा बाई, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो बाई इज कांस्टेंट, बाई इज कांस्टेंट तो 3 एक्स स्क्वायर बाई पावर 4, कॉमा एक बार बाई के रिस्पेक्ट में करो, कॉमा कर दिया, बाई के रिस्पेक्ट में करो तो 4, देखो डायरेक्ट करो 4 एक्स की कांस्टेंट आएगा 4 बाई पे पावर 3। अब दोनों इक्वल कर लो तो 3 एक्स स्क्वायर बाई पे पावर 4 इक्वल टू 3 लेमडा मान लेते हैं, और यहाँ पे 4 एक्स क्यू बाई पे पावर 3 इक्वल टू 4 लेमडा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिएगा ना, ये 4 से कैंसिल कर, 3 से कैंसिल कर, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, बाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बाई इक्वल टू एक्स आ गया तो यहाँ से एक्स और बाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो पुट करिए यहाँ पे, तो 3x प्लस 4y है तो बाई के जगह पे एक्स रखिए, 4x इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2, तो बाई इक्वल टू भी 2 मीन्स 2। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछनी है, बतानी है ए मान लीजिए कि मैक्सिमम एक्स क्यू बाई पे पावर 4, मैक्सिमम वैल्यू 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4 मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 16 128, 128 बबीता इज करेक्ट आंसर, बम्बई इज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से स्लाइड करना है, पीछे करना, जस्ट थोड़ा सा पीछे करना, फिर देखना, फिर समझ के आगे निकल जाना। स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, ठीक है, टाइम है तो यूज करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ डोमेन दिया 0 से 2 पाई, कोडोमेन आर बी डिफरेंशिएबल
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल दिया, सच दैट एफ लेस देन जीरो, एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ 0 लेस देन जीरो, एफ ऑफ 2 पाई ग्रेटर देन जीरो, लेट एफ टी कैपिटल एफ टी इक्वल टू 0 से टी, 0 से टी, 0 लोअर लिमिट टी इज अपर लिमिट, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले कि सर क्या बोला, फिर ये बोला, फिर बोला सर फॉर ऑल टी इच बिलोंग्स टू इतना, टी इच बिलोंग्स टू, ये नहीं भी देता तो पता है डोमेन ये दे दिया था 0 से 2 पाई, अगर ये ना भी देता तो टी कहाँ से लेके चलते 0 से 2 पाई, बट ये दे दिया है कि टी इन 0 से 2 पाई, 0 से टी है जो इसके बीच में है, टी है जो इसके बीच में है। तो सबसे पहले सर की पूछा गया मैक्सिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मिनिमा, तो मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए डैश करना, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव एफ कैपिटल टी ऑफ एफ डैश कैपिटल टी इंटू डी टी कर रहे हैं, इसके इधर भी टी में रिस्पेक्ट में कर लेते हैं थोड़ा सा डी टी इधर करिएगा, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये करिएगा तो इसमें जाएगा एफ ऑफ टी, इसके रिस्पेक्ट में टी डी टी कैंसिल, एफ टी डी टी दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो लिखते डी टी नहीं लिखते, ठीक है, एफ टी। या अब बताइए सर कि ये दिया गया है, तो टी कहाँ से कहाँ दिया है सर, टी बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है सर, एक कॉन्सेप्ट दिया कि एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 2 पाई इज ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या हुआ कि 0 पे देखिए ना सर नेगेटिव आ रहा है, 0 पे नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ 2 पाई पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक ऐसा टर्न पॉइंट होगा इस इंटरवल में, उस पे कुछ होने वाला है, जैसे कुछ होने वाला है तो क्या होने वाला है, इसमें मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, कि 0 होगा, वो कुछ पॉइंट होगा। तो जैसे मतलब कि हम मान सकते हैं सर कि टी बिलोंग्स टू 0 से सी मान लीजिए, या सी मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए नहीं सी मान लीजिए, के मान लीजिए, 0 से के क्लोज इंटरवल यूनियन के से 2 पाई। देखो ना, अरे सर 0 से 2 पाई इंटरवल है, तो हम लिख सकते हैं ना 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई, ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ तो वही रहे हो ना डैश। अब बताओ डैश कि के पे कहे यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया ना कि एफ ऑफ 0 इज नेगेटिव, एफ ऑफ 2 पाई इज पॉजिटिव, मीन्स मतलब ऐसा एक पॉइंट होगा ना इंटीग्रल की मैक्सिमम होगा मिनिमम, इतना तो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम मीन्स ही से पॉइंट, दो पॉइंट होगा कोई। अब बताओ डैश कि इफ टी बिलोंग्स टू 0 से के, देन एफ ऑफ टी इज लेस देन 0, एफ ऑफ टी इज लेस देन 0, मीन्स एफ डैश टी इज लेस देन, आल्सो लेस देन 0, मतलब एफ कैपिटल एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बताओ इफ टी बिलोंग्स टू के से 2 पाई, एफ ऑफ टी ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश टी इज ग्रेटर देन 0, मीन्स कि एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स क्या आ गया, एक लाइन लो, देखो हमेशा हम जब भी बोलते हैं ना तो ग्राफ से चलो, ग्राफ से चलो, ग्राफ से चलो, ग्राफ से इजी होता है क्वेश्चन। 0 से 2 पाई, इसके बीच में के ले लिया, के ले लिया, तो एक डिक्रीजिंग है 0 से के में इंटरवल, एक इंटरवल, ये टू इंटरवल, यहाँ से डायरेक्ट चले जाओ या यहाँ से चलो फिर यहाँ से चलो, तो इसमें डिक्रीजिंग है मतलब नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, मतलब कि पहला डिक्रीजिंग फंक्शन किसी पॉइंट पे, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ बढ़िया कर लेता हूँ मैं, डिक्रीजिंग फंक्शन फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बताओ डैश, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले के वाले पॉइंट पे क्या आएगा, के वाले पॉइंट किस पे क्या आएगा, मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, बट के पॉइंट, के मतलब कुछ भी हो सकता है, π/2, इसके बीच में 0 से 2 पाई के बीच में बहुत ऐसे नंबर होते हैं ना, बहुत, एक इंटरवल में 0 से 1 में भी ना इन्फिनाइट रियल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट वैल्यू होती है उसमें, इन टर्म होते हैं 1/2 रूट 2/1
√2/2, ऐसे बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो इस वाले में किस पे हुआ वो नहीं पता, बट के पे मिनिमम पॉइंट है। तो बोला एफ इज मैक्सिमम देन इंटरवल 0 से 2 पाई। नो नो नो, अनिता इज इनकरेक्ट आंसर। एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो है नहीं 0 से 2 पाई में। एफ एक्स इज इंक्रीज भी नहीं है। एफ हैव मिनिमम इन द इंटरवल ऑफ 0 से 2 पाई। एफ हैव एक पॉइंट ऐसा है, एफ हैव ए मिनिमम इन द इंटरवल ऑफ 0 से, एक पॉइंट है कि 0 से 2 पाई में एक मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। तो डेलीज डॉलीज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पॉइंट्स x in R where the function f(x) is equal to दिया है cos x plus cos √11x attain its maximum f(x) is equal to सर f(x) is equal to cos x plus cos √11x अटेंड टू मैक्सिमम। अब बताओ सर f(x) मैक्सिमम कितना होगा? तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है 1। और ये पेन अंदर में मत जाइए, डोमाइन कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना होता है इसका बाई मान लीजिए, पूरे को बाई मान लीजिए। तो cos बाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अटेंड कितना करेगा 2, मैक्सिमम अटेंड करेगा। तो मीन्स क्या हुआ कि cos x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम अटेंड cos √11 x इक्वल टू 1। एंड की मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड मतलब ई भी 1 होना चाहिए, ई भी 1 होना चाहिए एंड। तो बताओ कि cos 1 कहाँ पे होता है? cos 1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है 0 पे, पाई पे -1 होता है। मतलब कि एक बार 0 पे होगा, फिर 2 पाई पे होगा, फिर कितना पे होगा 4 पाई पे होगा, फिर 6 पाई पे होगा। मीन्स क्या इन जनरल x इक्वल टू n पाई। n इज फेयर, n इज 0 1 प्लस माइनस 1 नहीं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे करें √11 x इक्वल टू 2m कर लेते हैं, n m x m पाई x इक्वल टू √2m पाई अपॉन √11, m इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक डॉट डॉट डॉट। अब बताओ डैश कि जब ये दोनों, ये भी मैक्सिमम होना है, ये भी मैक्सिमम होना है, कितने पे 1 पे भी होना, 1 पे ये भी होना, मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा। x इक्वल टू ये, x इक्वल टू कब इक्वल होगा? कब इक्वल होगा बताओ डैश? दोनों के इक्वल करेंगे इंटरसेक्शन, मतलब दोनों x के एक ही वैल्यू पे ए भी अटेंट मैक्सिमम होना चाहिए, ए भी अटेंट मैक्सिमम होना चाहिए, एक ही वैल्यू पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो x इक्वल टू उधर भी x इक्वल टू दोनों इक्वल कर लो, 2n पाई इक्वल टू 2m पाई अपॉन √11, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू m अपॉन 2 √11। अब बताओ n क्या है? n की वैल्यू कितना है? 0 1 2 3 4। अब बताओ 0 रखेंगे, n इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या है? 0 1 2 3 सो ऑन। अगर n इक्वल टू 0 रखो, m इक्वल टू 0 लगो, तो 0 अपॉन n कॉन्स्टेंट, मतलब 0, मतलब n 0 और m 0 पे सेटिस्फाइड है। अब बताओ n इक्वल टू 1 रखो। अब बताओ 1 अपॉन √11, 1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट, ये तो रेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो ऑलवेज n इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 पे ही होगा, मतलब कि एक वैल्यू पे ही सेटिस्फाई होगा, उसके अलावा कुछ भी धर दो आप, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 11, इरेशनल इक्वल टू रेशनल कभी नहीं होता। इरेशनल इक्वल टू इरेशनल मतलब कि x का वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी, x की 0, x इक्वल टू मतलब क्या आएगा सर? यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे रखें, n इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 0 आ गया, m इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू 0 आया। मीन्स क्या कि एक ही वैल्यू होगी
एक्स इक्वल टू जीरो है, कैसा होगा कि दोनों को अटेंड टू मैक्सिमम करेगा। मतलब बबीता इज करेक्ट, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट एक्स पूछा, तो बबीता इज करेक्ट आंसर, बम्बई इज करेक्ट आंसर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी खत्म हो गया, इंटीग्रेशन पे आ गया। इंटीग्रेशन पे पहला ये सर नेक्स्ट 2018 में पूछा है, तो ये देख के डैश बनती करने का मन करता है। सर क्या ही बताते हो सर, ऐसे क्वेश्चन देख के तो लगता है सर छोड़ छोड़ के चले जाऊं मैं, पढ़ने का मोटिवेट ही नहीं आता है सर। अरे यार, अरे डैश चिलम मार के बैठी हो क्या। देखो ना, सबसे पहले कि आई इक्वल टू दिया है क्या, -1 से 1, मॉड एक्स प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ डैश, सिंपल सी बताओ कि इसमें किंग फार्मूला जानते हो, व्हाट इज द किंग फार्मूला। आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में पूरा बताया था कि किंग फार्मूला क्या होता है। तो ये बताओ ना सर, आई इक्वल टू देखो ए से बी है, एफ ऑफ एक्स है, आई इक्वल टू, तो एफ ऑफ ए से अब लोअर लिमिट ए बी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बता दिया। तो आई, फिर आई इक्वल टू कर लेते हैं, -1 से 1, मॉड 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 1 -1 माइनस एक्स अपॉन ई पे पावर 1 -1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ सर, -1 से लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड माइनस एक्स आएगा, मतलब एक्स, माइनस एक्स को एक्स में बदल देगा, ई इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, एलसीएम ले लो। तो आई इक्वल टू -1 to 1 मॉड एक्स, ये देखो एलसीएम लिखो, 1 अपॉन ई एक्स होगा इंटू ई एक्स, इधर आएगा देखो नहीं इसको डैश, 1 अपॉन ई एक्स आ जाएगा, एलसीएम लिखोगे तो ई पे पावर एक्स प्लस 1, आई नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ई पावर एक्स प्लस 1, और ये आई तो सम कर लो, तो 2i आ जाएगा, बचा गया -1 to -1 to नहीं, मतलब लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, मॉड एक्स 1 प्लस ई पे पावर एक्स प्लस मॉड एक्स इंटू ई पे पावर एक्स 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ डैश, ये दोनों मॉड एक्स एलसीएम ले, माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 1, मॉड एक्स ई पे पावर एक्स प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई ई पे पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू -1 to 1 मॉड एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ डैश कि मॉड एक्स कब पे पॉजिटिव खुलता है, कब नेगेटिव खुलता है, एक्स पे पावर इधर पॉजिटिव मॉड एक्स खुलता है, इधर नेगेटिव मॉड एक्स खुलता है। तो 2i, ये 2i इक्वल टू -1 to 1, मतलब माइनस लोअर लिमिट -1, और सॉरी जीरो कर लेते हैं, माइनस से जीरो। तो इस वाले पार्ट में क्या, इस वाले पार्ट में क्या, मॉड क्या खुलेगा, -x इंटू डी एक्स प्लस 0 से 1 x इंटू डी एक्स। तो 2i इक्वल टू, यहाँ पे देखो -x² अपॉन 2 इंटू लोअर अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट -1 इंटू x² अपॉन 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। यहाँ पे 2i इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0, और उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब 1/2, इधर रखोगे तो 1/2, और 0 पुट करोगे तो 0, माइनस में समथिंग तो 0, मतलब कि i तो 1 आ गया, तो i इक्वल टू 2i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन खोज रहा हूँ मैं, बबीता इज करेक्ट आंसर, बबीता इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पूछता है जे एडवांस और नेक्स्ट, हाँ सिमिलर मान सकते हैं कुछ सा, जैसे इंटीग्रल मल्टीपल चॉइस होते हैं तो जे एडवांस का मल्टीपल चॉइस बड़ी हार्ड होता है, इसमें भी मल्टीपल चॉइस पहले था, बट अब इंटीग्रल सिंगल MCQ है, सिंगल ऑप्शन है। पहले 15 क्वेश्चन आते थे, अब 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अब 10 मैथ में कर लिया, बहुत है, 10 मैथ में, 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में कर लियो, 30 क्वेश्चन, 30 मल्टीप्लाई बाई 3, 90 नंबर पे टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
ये में क्वेश्चन मिस्टेक है, पता नहीं चल रहा है, लिमिट n+1 साइन इतना इतना इंटू डी एक्स, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, आप लोग देख लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे पाई की जगह पे 2 पाई है, तो लेट यहाँ पे 4 आ जाते हैं। तो दिया है सर i = 0 से 1 x⁻7 क्यूबिक रूट 1 + x8 इंटू डी एक्स। अब इसको देख के क्या मन करता है, डैश पंक्ति करने का मन करता है। नो 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 नो, डैश नहीं, प्राण पे खेरू नहीं उड़ रहा। अब यहाँ पे सुंदरकनिया आ जाए, सर क्या ही बात है सर, सुंदरकनिया, अरे सुंदरकनिया नहीं, एसके सोनू कुमार, एसके मीन्स सुंदरकनिया, नो 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 सोनू कुमार, ठीक है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो अब बताओ सर, इसको इसको करने के लिए क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले सर बहुत डिफिकल्ट, अरे सब्स्टिट्यूट कर दो ना, हट बुड़ो, लॉग को टी से सब्स्टिट्यूट करो, देखो आता है कि नहीं अनंत सर। अरे सुपर 30 देखो ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इसको देखो सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या करोगे, टी क्यू, क्यूबिक रूट है ना, क्या मानोगे 1 + x⁻8। देखिए ना, लॉग को टी से सब्स्टिट्यूट करो बन जाएगा। तो यहाँ पे टी क्यू 1 + x⁻8 को सब्स्टिट्यूट करो बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो 3t² इंटू डी टी = 8 x⁻7 इंटू डी एक्स। अब ये तो दिया है सर, यहाँ यही है ना सर, x⁻7 इंटू टी। तो i = सर लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पे टी की क्या आएगी, देखो लोअर लिमिट पुट करो। अगर इसमें भी कन्वर्ट कर रहने देते हैं, लिमिट अभी रहने देते हैं, टी को फिर एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से 1, 0 से 1। अब बताओ सर, ये इसके = x⁻7 इंटू डी एक्स क्या है, x⁻7 इंटू 3/8 कांस्टेंट है, तो आगे कर लेंगे t² इंटू डी टी। इसको क्या माने थे, टी पे पार क्यू, मतलब टी, एक से टी से एक टी कैंसिल, i = 0 से 1। मतलब लोअर लिमिट भी चेंज कर सकते हो, लिमिट ऐसा कुछ नहीं, बट बाद में ना हम एक्स में ही रखने वाले हैं, तो इस कारण लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो t इंटू डी टी, तो i = t²/2 1 0 t², तो t² क्या होगा, देखो ये क्या हो गया, क्यूबिक रूट हो गया, t = 1/3 और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2, मतलब क्या आ जाएगा 1 + x⁻8 पे पावर 2/3/2। अब आ गया ना, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब बताओ डैश, अपर लिमिट 1 पुट करो, किसमें 1 + x⁻8 पे पावर 2/3 और अपर लिमिट, सॉरी डैश सॉरी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो 2 पे पावर 2/3 माइनस यहाँ 1 -1, देखो 0 रखोगे 1 पे पावर इतना समथिंग, और इंटू ये वाला छोड़ दिया ना पार 3 इंटू ये वाला 3/8 मल्टीप्लाई बाई 3/8 यहाँ पे भी कर लीजिएगा 3/8, यहाँ पे भी कर लीजिएगा 3/8, ये वाला छूट गया पार्ट 3/8। सही तो कर रहे हैं, 3/8 मल्टीप्लाई, तो 3/8 2 पे पावर 2/3 -1। अब इसको देख लीजिएगा, आप वैल्यू चेक कर लीजिएगा कि किस में लाइज कर रहा है, बस 3/8 तो 4 पे पावर 4 का 1/3 -1 कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कि इसमें लाइज कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसके लिए आई होप कि टाइम सेविंग के लिए आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन तो यहीं से आने वाला है, क्या ऑप्शन यहीं से आने वाला है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज पॉजिटिव एंड
एफ कॉमा जी बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 से ए सच डैट एफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। 2024 में पूछा, जस्ट पूछा है इस बार, इस साल, अगले मतलब कि 2024 में पूछा, इस साल नहीं, जी इस साल तो पूछने वाला है। जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इजकल टू 3, देन इतना इजकल टू आई इजकल टू मान लीजिए 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, आई है, किंग फार्मूला लगा लीजिए 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स, अभी जस्ट बताएं किंग फार्मूला डी एक्स। अब बताओ कि ये दिया हुआ है कि इसके लिए एफ ये इक्वल टू एफ एक्स, तो आई इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों सम कर लीजिए तो 2i 0 से टू आई 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स कॉमन इंटू डी एक्स। अब बताओ एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स छोटी को जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ इसका वैल्यू कितना दिया है सर, 3 दिया, इसका 3 दिया इंटू 3, तो 2i इक्वल टू यहाँ से 3 दिया तो इधर लेकर आ जाए कॉन्स्टेंट 3, 0 से ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से आई इक्वल टू 3/2 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ऑप्शन अग्रज करेक्ट आंसर, अनितज करेक्ट आंसर, अनितज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर एक आधी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट जरूरी करिएगा। और आप लोग 22 को 4 डालना है। और नाइजर नेक्स्ट स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट हो गया, जैसे आइजर है तो नाइजर स्पेक्ट्रम सीरीज भी बोल सकते हैं, सीबीएस मुंबई भी स्पेक्ट्रम सीरीज बोलते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों को शेयर करिए। और आई होप कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा आप लोग शेयर करके कुछ कंट्रीब्यूट करिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, लव यू।